पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट, समस्त कार्यकारिणी एवं सकल जैन समाज, संगम कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक सन्मान मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में जो आज ऑनलाइन जिज्ञासा आई हैं उनके लिए निवेदन। नमोस्तु महाराज श्री जी। प्रथम जिज्ञासा में आदेश जैन सागर गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है 11वें गुरुस्थान छीड़ मोह में ऐसा क्या है कि वहां से नीचे ही गिरते हैं और गिरकर कौन से गुरुस्थान तक आ सकते हैं? जब कभी परिणामों को विकलित करने वाले जो तत्व होते हैं, यदि उनका नाश न किया जाए, कुछ देर के लिए उपशमित कर दिया जाए, तो वो कभी न कभी अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे वर्तमान में एलोपैथिक औषधि है, वो किसी भी रोग को समाप्त करने की अपेक्षा तुरंत रिलीफ देती है, उपशमित करती है, लेकिन बाद में वो विकृत होकर के वो बीमारी निकलती है, उसको फिर कोई संभाल नहीं पाता। बालक को आप कभी डांट डपट करके सुला देते हैं, लेकिन सोते हुए भी वह शांत नहीं रहता। ऐसा ही कभी कभी कोई विशेष पुरुषार्थ करके अंदर की जो चारित्र मोहिनी कसाएं हैं, जो विपरीत मार्ग पर चलाने वाला दर्शन मोहिनी है, इसको उन्होंने उपशमित किया है। और उपशमन का परिणाम होता है किसी भी चीज का, कितनी देर आप किसी को दबा के रखोगे, कितनी देर आप किसी को अपने प्रभाव में रखोगे, कितनी देर आप उसको अपनी हुकूमत में रखोगे। ऐसे ही कसायों को, तो वो कसाएं एक अंतर मुहूर्त के लिए उपशमित होती हैं, पुनः वो इतने वेग के साथ उदय में आती हैं कि व्यक्ति को 11वें गुणस्थान से नीचे गिरा देती हैं, कभी कभी तो मिथ्यात्व का भी दर्शन करा देती हैं। बेदचंद जैन, पत्रकार, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़।
गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी कि श्रावक के जो मूल गुण होते हैं वो भी 8 होते हैं, और जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें भी अष्टद्रव्य होती है। कर्म होते हैं वो भी 8 होते हैं, कर्म नष्ट होते हैं तो सिद्धों के गुण भी 8 प्रकार होते हैं। तो ये 8 के साथ का कोई विशेषता होती है। और इनकी जिज्ञासा है कि जो सिद्ध शिला भगवान विराजमान है उसको भी अष्टम वसुधा बोलते हैं, तो वो सिद्ध लोक का रूप, रचना, सौंदर्य, आनंद का वर्णन कैसा है, आपके मुख से सुनना चाहते हैं। ऐसा कोई 8 के अंक का कोई एक नियामक कोई कारण नहीं है। अब 2 के अंक को मिलाओगे तो पता नहीं कितनी चीजें 2 पर हैं, 3 को मिलाओगे तो पता नहीं कितनी चीजें 3 पर मिलती हैं, क्योंकि संख्या सीमित है, वस्तु असीम है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो संख्या असंख्यातों बार उसका रिपीटेशन ना हो। हर संख्या के असंख्यात भेद हैं। एक है तो एक असंख्यात अनंत वस्तुएं हैं, एक एक। 2 हैं तो 2 भी अनंत अनंत वस्तुओं के साथ जुड़ जाएगा। 3, हर संख्या ऐसी है। ऐसा कोई 8 का नियामक योग नहीं है कि कर्म 8, 8 मूल गुण 8, वह 8 ही होते हैं, इसलिए 8 हैं। अष्टम वसुधा का जो स्वरूप है वह उत्तान छत्र के अनुसार पूज्यवर्य नेमिचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर उत्तान छत्र ये आकार है। एक कटोरे के अंदर मोम भर दीजिए और कटोरे को सीधा कर दो, ऐसा है सबसे 3 लोक के ऊपर जहां भगवान विराजमान होते हैं, मोक्ष कहते हैं। और वह मोक्ष में जाकर के जो भगवान विराजमान होते हैं उनके जो बैठने का जो स्थान है वो 45 लाख योजन प्रमाण स्फटिक मणि की यूं छत्र को उल्टा कर दें तो इस आकार की, यूं मानो आपका एक तबला होता है, तबला, उस तबले का आकार ले लीजिए, या मटका होता है आपका, आधे मटके को फोड़ दीजिए और आधे मटके का जो आकार बनेगा लगभग समथिंग इस प्रकार की सिद्ध शिला है जहाँ 3 लोक के ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। हालांकि भगवान उस सिद्ध शिला का स्पर्श नहीं करते हैं, सिद्ध शिला से उनका आसन बहुत ऊपर रहता है, लेकिन फिर भी कहने में यही आता है जैसे समूषण में भगवान विराजते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सिंहासन पर भगवान विराजमान हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति मानना चाहिए। प्रियंका जैन, अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी कई लोग कहते हैं ठोने में स्थापना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सिद्ध शिला में जो विराजमान है उनको उठा करके यहाँ विराजमान नहीं करना चाहिए, इससे उनका अपमान होता है। यह बात कहाँ तक ठीक है? ये अज्ञानी जन ऐसा कहते हैं, उसमें भगवान की स्थापना नहीं है। वो अज्ञानियों को ये मालूम नहीं है कि भगवान जैन दर्शन में भगवान को किसी में स्थापित करने के पहले पंच कल्याण किया जाता है, सूर्य मंत्र दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मात चावल लेकर के अत्रो अत्रो कहने से भगवान आ जाए तो आपके यहाँ ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर में कोई मुनिराज आए थे कि नहीं कि आपने अत्रो अत्रो कह के बैठा दिया? आइए भगवान, अत्रो अत्रो तुष्टो तुष्टो सन्निधि करणम। यदि इतने ही सरल भगवान को बुलाना होता ना तो फिर तुम्हें इतना बड़ा प्रपंच रखने की जरूरत नहीं। वे अज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि चावलों में पूज्यवर चामुंड राय ने 4 साल के अंदर इस प्रकार की स्थापना का निषेध किया है। तो ये भगवान की स्थापना नहीं है, ये ऐसा बोलने में आ रहा है। मूल बात है संकल्प के चावल हैं कि हे प्रभु मैं आपके पूजा कर रहा हूँ, और यदि इनको स्थिति मान लेंगे तो फिर पूजा के लिए हम कैसे बुलाएं? तो हम बुलाना करके औपचारिक का कहते हैं, जब कोई आता है
भगवान को वेदी पर किसी ने विराजमान किया है, हमने क्या किया? हमने क्या उनको उच्चासन दिया? तो एक व्यवहारिक नीति के कारण से ऐसी भाषा बोली जाती है, बिना स्थापना के पूजा नहीं है। ये पूज्य चावल नहीं है, इसमें भगवान की स्थापना नहीं है। यदि भगवान की स्थापना होती तो हम तुरंत 2 बूंद पानी की डाल दिया तो भगवान चले गए। जब तुमने अत्रो अत्रो कहा तो भगवान आ गए, और जैसे तुम्हारी पूजा चली गई तो भगवान चले गए। कोई खिलौना मचा रखा गया कि जो चाह। फिर कितने लोग दिन भर में बुलाते हैं, कितनी पूजा लोग करते हैं। इतने लोग दिन भर में बुलाएंगे और एक बुला रहा है, एक भेज रहा है। एक ने पूजा खत्म होने के भगवान पधारो, तो उसी बाजू में कहता भगवान अभी नहीं, यहाँ पधारो, अत्रो अत्रो तुष्टो तुष्टो। तो ये सब जो है सोचने का उनकी अज्ञानता है। पूज्य जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, बिना स्थापना के पूजा नहीं होती है। एक श्रावकाचार्य है माधव करके, उन्होंने पूजा के 8 अंगों में स्थापना की, और स्थापना के बिना आज तक कहीं किसी की पूजा लिखी नहीं। यहाँ जितना सबसे बड़ा बुजुर्ग कोई व्यक्ति हो, वो किताब उठा के देखो, कभी भी आज तक कोई पूजा बिना स्थापना के मिली नहीं, मिली कहीं नहीं मिली। तो इस प्रकार की बातों में अपन को नहीं आना है। जो प्राचीन परंपरा है, आदर्श परंपरा है, स्थापना के बिना पूजा नहीं करना है। स्थापना के बिना पूजा करने का अर्थ है कि वह पूजा मृत मानी जाती है। क्योंकि जब तक हमारे यहाँ संकल्प नहीं होगा, संकल्प से ही गुणस्थान बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति वस्त्र उतार करके बैठ जाए तो क्या वो मुनि की कोटि में आएगा? नहीं। संकल्प कि मैं पंच पापों का त्याग कर 5 महाव्रतों को स्वीकार करता हूँ, ऐसा जब तक वो संकल्प नहीं करेगा, गुणस्थान नहीं बनता। इसलिए पूजा का स्थापना करना चाहिए, यहाँ वहाँ की बातों में नहीं आना। श्रेया जैन सहपुरा। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी करते समय सिलेक्शन के लिए हमने अध्ययन करने का पुरुषार्थ को कर लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना ही मात्र पर्याप्त नहीं है, मुझे इसके लिए पुण्य का होना भी जरूरी है। तो आपका कहना है कि विद्यार्थी जीवन में ऐसा क्या प्रयास करें जिससे हम पढ़ाई के साथ साथ प्रतिदिन पुण्य भी संचित हो सके? उद्देश्य यदि नेक है तो कोई क्रिया गलत नहीं होती। हमें उद्देश्य बनाना होगा कि तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, पढ़ने का तुम्हारा लक्ष्य क्या है। ऐश करना, धन कमाना, संसार के सुखों को भोगना, अत्याचार करना, बहुत धन पाकर के हम दुनिया को वो करेंगे। यदि यह उद्देश्य तुम्हारा है तो यह उद्देश्य ठीक नहीं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले आता है निर्देश। आपका उद्देश्य क्या है, आपका निर्देश क्या है। फिर आप स्वामी कौन है? स्वामी आप जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्या उस ज्ञान के अधिकारी हैं? द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ज्ञान से वंचित कर दिया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ज्ञान से वंचित कर दिया, और जब उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया धोखे से, तो उसका अंगूठा छीन लिया। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का स्वामी नहीं था। क्योंकि वह जो शब्दभेदी विद्या होती है, उस विद्या को कोई विवेकवान क्षत्रिय ही राष्ट्र की रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए प्रयोग करता है। लेकिन एकलव्य ने तो कुत्ते के मुंह को मार दिया, कुत्ते की आवाज सुनकर कुत्ते को मार दिया। अब ये विद्या का अनादर है। यदि वो योग्य पात्र होता तो अपनी विद्या को कुत्ते पर प्रयोग नहीं करता। इससे हमें ये सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। आप अपना उद्देश्य अच्छा रखें, पुण्य अपने आप संचय होता है।
नीलिमा जैन सहपुरा, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, मंदिर जी में पूजन का नियम है और उसी समय यदि स्वाध्याय या प्रवचन हो रहे हो तो उस समय पूजन करने से क्या दोष लगेगा? देखो, दोष तो होता ही, एक समय में एक कार्य करना चाहिए, लेकिन फिर भी परिस्थितियां होती हैं। आप इस ढंग से पूजा कर लें कि स्वाध्याय करने वालों को बाधा न हो, मौन पूर्वक शांति से बैठ करके अपनी पूजा कर लें। लेकिन दोनों काम तुम एक साथ मानोगे तो नहीं होंगे। पुण्य तुम्हें या तो पूजा ही का लगेगा या स्वाध्याय का। हाँ, ये बात अलग है तुम्हें गॉड गिफ्ट हो कि कानों से प्रवचन सुनो और मुंह से पूजा करो, तो ये तुम्हारे हो नहीं सकता। दो काम नहीं, एक काम ही कीजिए, और करना पड़े तो शांति के साथ चुपचाप कीजिए, किसी को पता न चले। और ऐसा भी ना हो कि तुम प्रवचन सभा में बीच में बैठकर या आगे बैठ कर के प्रवचन चल रहा है और तुम स्वाहा स्वाहा कर रहे हो। बिल्कुल सामने बैठ कर के या बीच में बैठ कर के यदि आप ऐसे करते हैं तो ये आपकी उद्दंडता है। आप दोनों प्रकार के दोष के भागी हैं। कई लोग करते हैं, प्रवचन शुरू हो जाता है, बीच में पूजा चलती रहती है। नहीं, पहले से बैठते समय सोचना चाहिए कि यहाँ पर कोई प्रवचन करेगा, स्वाध्याय करेगा, तो उस स्थान पर नहीं बैठना। ऐसे स्थान पर बैठें जहाँ किसी को बाधा न हो। मंजू जैन सहपुरा, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हम रोजाना शांति विधान और भक्तामर विधान करते हैं, पर भक्तामर विधान की पूजा के मात्र अर्घ ही चढ़ाते हैं, पूरी पूजा नहीं करते हैं, तो ऐसा क्या कर सकते हैं? वो जितना करोगे उतने नंबर मिलेंगे, सीधी बात है। तुम कहो कि हम छोटा सा करके पूरे नंबर की घोषणा करा लें यहाँ से, तो ऐसा होने वाला नहीं। जितना करोगे, जितना छोड़ोगे उतना माइनस होंगे नंबर, जितना कर लोगे उतने मिल जाएंगे। ऐसा दमोह जिले के आज इस झलोन गांव में पहली बार जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम हो रहा है। इस ग्राम में आने के बाद मंदिर और मंदिर में विराजमान भगवान बहुत ही मनोज्ञ और जैसे भगवान हैं ऐसे ही समाज में बहुत ज्यादा उत्साह दिख रहा है। ऐसा लग रहा है चातुर्मास की तैयारी में हो पूरे समाज। इसलिए अब ये ऑनलाइन जिज्ञासा को यहीं पे विराम देते हुए यहाँ के लोगों की भावनाओं को देखते हुए आगे का कार्यक्रम अब संचालक जी करेंगे। हेलो, देश विदेश में देख रहे जिनवाणी चैनल एवं सुधा कलश के चैनल के भक्तों की ओर से परम पूज्य मुनि पुंगाव निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमन, कोटि सा नमन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। प्रथम शंका जिज्ञासा के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ अखिलेश जैन पटवारी धनेटा, अभिषेक जैन पटवारी धनेटा, शीघ्रता से आते जाएं। और इसके बाद तैयार रहेंगी प्रीति जैन गौर झामर। जिनके नाम उच्चारित किए जा रहे हैं वो आगे आ जाएं व्यवस्था के अनुरूप। हेलो हेलो, हे महाराज जी, मेरी ओर और मेरे पूरे धनेटा परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि लोग परिश्रम तो करते हैं किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो धर्म हो या व्यवसाय या किसी भी क्षेत्र में, लेकिन उसके अनुरूप उसको फल नहीं प्राप्त होता है या कम प्राप्त होता है। उसमें हम किसका दोष माने, भाग्य का या स्वयं का? एक व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज जी, मैं बहुत कमाई करता हूँ लेकिन बचत नहीं होती और धंधा भी अच्छा चलता है, पैसे की बचत भी, कमाई बहुत है, इनकम है, लेकिन बचता कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ये तो मामला बड़ा गलत है कि आप मेहनत भी करते हैं, धंधा भी अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी आप बचत नहीं कर पाते। तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें ऊपरी बाधा हो।
हाँ, जब उन्होंने कि भाई पैसा जाता कहाँ है, जब कमाई अच्छी हो रही है, धंधा भी चल रहा है, मेहनत, पैसा कहाँ जाता है? बोले सब ब्याज में चला जाता है। तो पहले से तुमने इतने अपराध कर चुके हो कि उन अपराधों का जब फल मिलता है, अब जेल में जाकर हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। जेल में जाकर अपराध करने के पहले धर्मात्मा हो जाए तो जेल मिलेगा ही नहीं। अतीत में किए हुए हम क्या करते हैं कि अब जेल में पहुंचने के बाद पुरुषार्थ करते हैं कि मैं जेल से कैसे बाहर निकलूं, खिड़की ढूंढते हैं कहाँ से कूद के भागूं। अरे भाई, इससे अच्छा है कि अपराध करने से भाग जाता तो जेल ही नहीं मिलता। इसलिए अतीत में किए हुए जो कर्म हैं, वे कर्म इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वर्तमान में किया हुआ पुरुषार्थ उस अतीत में किए हुए कर्मों की सजा में और ब्याज में चला जाता है। इसलिए अब अच्छे कर्म करिए, कि अच्छा विचार करिए, हमने अतीत में खोटा कर्म किया तभी आज मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ तो सफल नहीं हो रहा है। अब अच्छा कर्म करिए तो भविष्य उज्जवल होगा। मुनि संघ यहाँ विराजमान है। परम पूज्य मुनि श्री निरापद सागर महाराज जी के चरणों में कोट सा वंदन करते हैं। गुरुवर, अपनी जिज्ञासा आप रखें। मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज। जो सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान हैं, वह अरूपी हैं। अभी 52 गजा के चूलगिरी पे गए थे, तो वहाँ पे पुजारी प्रक्षाल करने आए, तो हमने किनका प्रक्षाल कर रहे? चरणों का। हमने कि और कौन है? और कोई नहीं है। तो यहाँ कोई नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, उसी प्रकार सिद्धशिला पर भी कुछ नहीं दिख रहा है। अब आस्था का विषय मात शास्त्र के अनुसार तो बन जाए, अगर ऐसी दृष्टि में संभव है कि अवधि ज्ञान का विषय तो बनना नहीं है, तो वहाँ क्या स्थिति रहती होगी अगर कोई विषय बना लेवे तो? क्योंकि अनंत अनंत सिद्ध पर आत्मा दिखेंगी तो है नहीं। संसार की हर वस्तु यदि आंख से दिख जाती तो किसी को चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। संसार की हर वस्तु यदि आंख से दिख जाती तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। इस पंडाल के अंदर अनंत अनंत जीव विद्यमान है शास्त्रों के अनुसार, लेकिन हमें तो कोई जीव नहीं दिख रहा मनुष्यों के अलावा, और अनंत अनंत जीव विद्यमान है। यहाँ हमें वायु चल रही है, दिख नहीं रही, स्पर्श में आ रही है। तो जो दिख नहीं रहा है वो है नहीं, ऐसी बात नहीं, वो है। उसको देखने के लिए जो चक्षु चाहिए वह पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने नियम सार के अंदर बहुत बड़ी उल्लेख किया। उन्होंने जब इंद्रियां ब्राह्म को प्राप्त हो जाती हैं, जब इंद्रियां पूर्ण ब्राह्म को प्राप्त हो जाती हैं, शरीर जब अपने आप में कार्य करना बंद कर देता है, वह ज्ञान चेतना जब जागती है, तब वे अनंत सिद्ध भगवान ऐसे दिख जाते हैं जैसे हाथ पर रखी हुई वस्तु दिख जाती है। जो चीज जिससे दिखेगी उसी से तो देखना पड़ेगा। आंखों से दिखने वाली चीज आंखों से दिख रही है, चश्मा से देखने वाली चीज चश्मा से दिखती है। जो जिस चीज से उसका चक्षु ही वह है। दर्शनोपयोग जब छायक रूप धारण करता है, वे अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि एक साथ दिखते हैं, एक साथ झलकते हैं। अब अपन ये कहें कि हमारे लिए दुनिया में किसी विज्ञान के लिए नहीं दिख रहा, उसके पास वो आँख ही नहीं है जिससे वो देख सके। इसलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि अरूपी हैं। अरूपी होकर के भी वो द्रव्य हैं, उनके अंदर एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। भले वो अरूपी है, लेकिन प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण से वो 24 घंटे किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनते हैं। कोई ना कोई देख रहा है उनको, अनंत अनंत केवली जो सिद्ध भगवान है वो देख रहे हैं, क्योंकि प्रमेयत्व गुण हर द्रव्य में है। कोई पदार्थ रूपी है इसलिए देखने में आता है, ऐसी बात नहीं। जिस द्रव्य के अंदर प्रमेयत्व गुण होता है, उस प्रमेयत्व गुण के कारण से
पंडित जी साहब एक गोपाल दास जी बरैया हुए हैं, उन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में इसकी बड़ी सुंदर परिभाषा बनाई। उन्होंने कहा प्रमेयत्व गुण का अर्थ है जो किसी न किसी ज्ञान का विषय बने, और ऐसा कोई भी द्रव्य दुनिया में नहीं है जो प्रमेयत्व गुण से रहित हो, क्योंकि सामान्य गुणों में एक प्रमेयत्व नाम का गुण आता है। इसलिए अरूपी हैं तो भी वो गेय हैं, अस्पर्शी हैं तो भी वह गेय हैं। आत्मा ही अपनी अरूपी है, सिद्ध भगवान का रूप तो बहुत अरूपी है, इसलिए वो देखने में आते हैं। बस जिस दिन महाराज तुम्हें वो आंख प्राप्त हो जाएगी, उसी दिन सिद्ध भगवान तुम्हें दिख जाएंगे। प्रीति जैन गौर झामर और तैयार रहेंगी संगीता जैन झलोन। हे गुरुवर, नमोस्तु मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब हम पर कोई विपत्ति या संकट या कोई बीमारी आती है तो हमें विश्वास है कि भक्ति करने से संकट कम हो जाएगा, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो इसी बीच में महाराज जी कोई बोलता है शांति विधान करो, कोई बोलता है भक्तांबर विधान करो, कोई बोलता है नमोकार मंत्र का पाठ करो। तो महाराज जी इसमें हमारा मन डगमगा जाता है कि हमें क्या करना क्या नहीं। तो हम देखो, एक रोग की एक दवाई नहीं होती, अनेक दवाइयाँ। कोई डॉक्टर कहे ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ। अपना विश्वास और श्रद्धा रख करके उन क्रियाओं करो। हर चीज का अलग अलग अर्थ है। नमोकार मंत्र अपने आप में एक अलग रूप है, भक्तांबर अलग रूप है। हमें देखना है कि हमारी स्थिति किस बीमारी से है, हमारी क्या परेशानियां हैं, क्या विपदाएं हैं, उनको देखकर। और फिर भी कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं, ऐसी भी भक्तियाँ होती हैं मल्टीपर्पस, जिसको अच्छी श्रद्धा से कर लो तो वो सारे संकटों को दूर कर देती है। ऐसी भी आप लोगों की जो भक्तियाँ हैं वो ऐसी ही हैं। आप लोग अपना मन लगाकर चाहे भक्तांबर पाठ कर लीजिए, मन लगा करके चाहे शांति विधान कर लीजिए, मन लगा करके एक जाप दे लीजिए। बस आपका मन लगना चाहिए, विशुद्धि होना चाहिए। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारेण भावेन रक्ष रक्ष जनिसरा। एक विश्वास होना चाहिए तो कर। संगीता जैन झलोन और इसके बाद तैयार रहेंगे रोहित जैन झलोन। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने कहा था कि मृत्यु कभी भी किसी को भी कहीं भी आ सकती है, तो उस मृत्यु के पूर्व हमें क्या कार्य कर लेने चाहिए और हमारी क्या तैयारियां होनी चाहिए? हमेशा मृत्यु की तैयारी करके रखना चाहिए। हर क्षण ये सोचना चाहिए कि मेरा इस संसार में कोई नहीं, मैं किससे राग द्वेष कर रहा हूँ, किससे कसाय कर रहा हूँ, किसके लिए आकुल व्याकुल परिणाम कर रहा हूँ। कभी भी मौत आ सकती। कोरोना में कितने चले गए, मैं भी जा सकता था। मैं किससे राग द्वेष करूं, इससे कसाय करूं, इससे करूं, थारी मारी करूं, ये तेरा ये मेरा, और किसी भी दिन मौत आ जाएगी, शव यहीं रखा रह जाना है। इसलिए तत्व दृष्टि रख करके अपने परिणामों को इतना शांत कर लें कि कसाय आदियों का उद्रेक ना आए, परिणामों में इतनी निर्मलता आ जाए कि किसी भी समय मौत आ जाए वो सदगति ही ले जाएगी। किसी भी समय मौत आ जाए, सुबह मौत आएगी, हम सुबह भी हमारे परिणाम अच्छे हैं। दोपहर में मौत आएगी, दोपहर में भी हमारे परिणाम अच्छे। रात में मौत आएगी, हम अच्छे भगवान का नाम लेकर सोए, भगवान की भक्ति कर कर सोए। सोने के पहले अपने भगवान का स्मरण करो, भगवान की भक्ति करो, अच्छे परिणाम करो। हे भगवान, संसार में कोई भी मेरा बैर भाव नहीं है, कोई मेरे किसी से राग द्वेष हो तो सब क्षमा करें, मैं क्षमा करता हूँ। ऐसा परिणाम करके सोते सोते भी मौत आ जाएगी तो तुम्हारी सदगति होगी। सुबह उठ करके भावना करो कि संसार का हर व्यक्ति सुखी रहे। मैं उठ गया हूँ, मैं जीवन दिन भर में मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुँचे, मेरे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो, संसार का हर व्यक्ति सुखी रहे। तो परिणामों में निर्मलता बना के रखो। मौत से डरने की ज़रूरत नहीं। मौत तो आ सकती है, वो हमें खबर दे के नहीं आएगी,
हमें खुद सावधान रखना चाहिए। रोहित जैन झलोन और इसके बाद तैयार रहेंगे नेमचंद जैन तेंदुखेड़ा एडवोकेट। महाराज श्री समस्त ग्रामवासियों की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमो। महाराज श्री, बहुत से विद्यार्थी हैं जो राज्य से प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी सालों से कर रहे हैं। 2019, 20, 21, 22 काफ़ी कारण हैं जो गवर्नमेंट के कारण हैं, उसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे आरक्षण हुआ, बजट ना हुआ, इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण हो सकता है? और यदि धार्मिक कारण है तो उसका निराकरण पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं, पुरुषार्थ करने के बाद पछताना। पुरुषार्थ करना हमारा काम होता है, दीपक को हाथ लगाना हमारा कर्तव्य है, उसके बाद भी दीपक बुझता है। आप अपना प्रयास कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी योग्यता से बाहर पुरुषार्थ कर रहे हो। कई बार व्यक्ति इतनी महत्वाकांक्षाएं कर लेता है कि उसकी जिंदगी कम पड़ जाती है, इतनी इच्छाएं कर लेता है कि शाम तक वो पूरी नहीं कर पाता है। व्यक्ति को सबसे पहले हमारे जैन दर्शन में द्रव्य की योग्यता पहचानो कि मेरी योग्यता क्या है। सुबह उठ करके उतनी ही इच्छा करो कि शाम के दिन अस्त होने के पहले पूरी हो जाए। जिंदगी में उतने ही ख्वाब सजाओ जो मृत्यु के पहले पूरे कर सको। अपनी जिंदगी को देखो कि मैं कितनी योग्यता हूँ। और सबसे बड़ी चीज होती है, हम अपने जोश का हम इंटरव्यू देते हैं, उसके साथ ईमानदारी नहीं बरत पाते। हम वो जितना समय चाहिए उतना समय नहीं दे पाते। हम चाहते हैं कोई गॉड गिफ्ट आकर के हमारे इंटरव्यू में पास कर दे, वो नहीं होगा। हम यदि एकदम ठान लें कोई भी इंटरव्यू मेरे से बड़ा नहीं हो सकता, कोई ज्ञान मेरे से बड़ा नहीं हो सकता, उसे हम अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति को प्रबल करना पड़ेगा। ऐसा इसके बाद तैयार रहें तैयार नेमचंद जैन तेंदुखेड़ा और तैयार रहेंगे अखिलेश जैन सिंघई झलोन। महाराज जी नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सुनने में आता है कि जहाँ जिन मंदिर रहते हैं वहाँ शिखर की परछाई अगर कोई रहवासी मकान पर पड़ती है तो प्रायः ऐसी चर्चा होती है कि उस घर में परेशानियां विद्यमान रहती हैं। तो ये कहाँ तक सही है? शिखर की परछाई का समय देखा जाता है, किस समय पड़ती है उस समय को लेकर के देखा जाता है। यदि बीच में कोई रास्ता है, आप मंदिर से दीवार लगा करके यदि मकान बनाओगे तो नुकसान होगा ही होगा। भगवान नुकसान नहीं करते हैं। तुम भगवान के मंदिर का सम्मान नहीं कर पाते हो, क्योंकि गृहस्थी के हिसाब से चलती है, मंदिर के हिसाब से नहीं। घर उतना पवित्र नहीं हो सकता जितना मंदिर है। इसलिए घर से मंदिर से छोड़ करके यदि दूरी पर बना के रखा है, बीच में रास्ता है, तो उसका प्रभाव अल्प होता है। खुशी जैन झलोन और इसके बाद तैयार रहेंगी काजल जैन झलोन। खड़े हो जाएं जिनका नाम बोला जाता है। नमोस्तु महाराज जी। हे स्वामी, आज फादर्स डे है, विश्व पितृ दिवस है। महाराज श्री, लोग मोबाइल में स्टेटस तो लगा लेते हैं हैप्पी फादर्स डे, साक्षात उनको पूछते भी नहीं है। बेटा पिता की वसीयत तो याद रखता है महाराज श्री, लेकिन नसीहत भूल जाता है। मैं एक पुत्र के रूप में और एक पिता के रूप में मेरा क्या दायित्व बनता है कि मैं उस जीवन भर निर्वाह कर सकूं, मेरे पिता भी खुश रहे, पुत्र को खुश रख सकूं। बाबू एक संक्षिप्त में उत्तर देते हैं। जब मम्मी पापा का अनादर करने का भाव आवे या उनकी उपेक्षा करने का भाव आवे तो अपना आने वाले भविष्य का बुढ़ापा याद रख लेना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। कि जो व्यवहार हमारे साथ हम कर रहे हैं, कल वही व्यवहार हमारे साथ होगा तो क्या हम सहन कर पाएंगे? क्योंकि वो जो आज पिताजी जिस दशा में हैं, पिता की माता की आज जो दशा है, वह दशा तुम्हारी भविष्य है। तो अपने भविष्य को यदि ठीक करना है तो हमें पिता के वर्तमान को ठीक करना ही होगा। यदि पिता का वर्तमान ठीक हुआ
तो तुम्हारा भविष्य ठीक होगा। एक महिला आई, सासू माँ, बोले महाराज मेरी बहू बहुत झगड़ा करती है और वो समझती नहीं है, आप उसे समझा देंगे। मैंने कहा समझा दूंगा, समझाने के लिए मैं हूं, लेकिन माँ जी ये बताओ तुम्हारी सासू थी कि नहीं? बोले थी महाराज जी। मैंने कहा उसके साथ कैसी बनती थी? बोले महाराज जिंदगी में मैंने उसको फूटी आंख से नहीं देखा, मेरी आज तक उनसे नहीं बनी। तो मैंने कहा माँ जी आई एम सॉरी प्लीज, जिसकी अपनी सासू से नहीं बनी उस बहू को मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि पद्धति तो सोच नहीं पाते। एक तुम्हारे यहाँ एक पहले बार सीरियल चला था, सुना था, सास भी कभी, ऐसा सुना है। बस यही सोच लेना, सब काम ठीक हो जाएगा। खुशी जैन झलोन और तैयार रहेंगे इसके बाद सविता जैन झलोन। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि इस जन्म में हम ऐसा कौन सा पुण्य करें कि हमारे जितने भी जन्म हो तो जैन धर्म प्राप्त हो? सबसे पहले अपने कुलाचार का पालन करें। दूसरा जो धर्माचार के नियम होते हैं, कुछ बेसिक नियम, जिन्हें हमारी शास्त्रीय भाषा में षड आवश्यक कहते हैं, इन षड आवश्यकों को जो व्यक्ति निरतिचार पालन करता है वह नियम से भवांतर में भी जैनत्व को प्राप्त करता है। चलो नेहा जैन झलोन और तैयार रहेंगी इसके बाद सविता है। ते मेरा चरणों में नमोस्तु महाराज नमोस्तु। मेरी संज्ञा का समाधान कीजिए। ऐसा कैसा पुण्य कमाए कि आप जैसे निर्यापक श्रवण चतुर्मास कराने का पुण्य झलन समाज को प्राप्त हो। भाई ऐसा पुण्य का उपाय मैं झलोन समाज को बता दूं तो तारादेवी वाले कहेंगे ये मुझे क्यों नहीं बताया। उन्होंने भी पूछा था, जबलपुर में भी पूछा था, हर व्यक्ति यही सवाल पूछता है। यदि और ऐसा किसको बताऊं किसको नहीं बताऊं, इससे अच्छा है कि नहीं बताऊं तो ठीक है। नेहा जैन झलोन और तैयार रहेंगी फिर अदिति जैन। बोले परम पूज्य मुनि श्री सदासागर जी महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे माता पिता, उनका एक छोटा बेटा है जो मानसिक रूप से कमजोर है, उनके ऐसे कर्मों का उदय कौन सा है जो वो उनको पीड़ित करता है? कभी पूर्व भाव में किसी ऐसे पीड़ित व्यक्ति की उपेक्षा की होगी, घृणा की होगी, किसी की मजाक उड़ाई होगी, उसके परिणाम स्वरूप कर्म ने, कुदरत ने तुम्हारे घर में ही वैसा व्यक्ति दे दिया। संक्षेप में सभी लोग समझें, जिस प्रकार के कर्म, जिस प्रकार के कारण से आप दुखी हैं, कोई किसी से, कोई बीमारी से दुखी है, कोई गरीबी से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, जिसको जिस प्रकार का दुख है उसका एक आंसर लेने, वह दुख जरूर तुमने किसी दूसरे को दिया है, पक्का मान के करना। दूसरे को दुख न दिया होता तो तुम ऐसा हो ही नहीं सकते। तुम गरीब हो, तुमने पूर्व भाव में किसी गरीब को सताया होगा, गरीब को दुख दिया होगा, वह तुम्हारी जिंदगी में आएगा। आप देख लीजिए, आपको एक कुत्ता सूकर आ गया, कर्मों से वो बना है, आपने उसको थूक दिया, उसको लात मार दी, घृणा कर दी। कर्म कहता है अच्छा तूने उस जानवर से इतनी घृणा की, तुझे भी एक दिन वो पर्याय मिलेगी। जैसा करता है वैसा भरता है, नियम है। इसलिए हमेशा ये प्रयास करें, जो जो बोएगा वही, जो दूसरों को दुख देता है दुखी होता है, और जो दूसरों को सुख देता है वो सुखी होता है।
अदिति जैन झलोन और तैयार रहें सुमित जैन जबलपुर। गुरुवार मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटि सा नमोस्तु। गुरुवार आत्मा की उत्पत्ति कैसे होती है? नमोस्तु। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शाश्वत हैं, उत्पत्ति नहीं होती, शाश्वत है, अविनाशी है, वो सदा से थी और सदा से है। ये पर्यायें बदलती रहती हैं। बीज कब उत्पन्न हुआ था? बीज कब उत्पन्न हुआ था कोई पता नहीं। आप कहो फल से, फल कहाँ से आया? बीज कहाँ से आया? दोनों में से पहले कौन आया? फल से बीज उत्पन्न हुआ है या बीज से फल? कब से आया? कब फल कब था, बीज कब था? तो ये शाश्वत सत्य कहलाते हैं। ये शाश्वत अनादि अनंत कालीन की सत्ता होती है। जो है उसका विनाश नहीं, और जिसका विनाश है वो है ही नहीं। परम उपकारी जगदितकारी मम इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मेरी जिज्ञासा है आपके प्रवचनों से है, आपने कई बार जैन समाज के बारे में बताया कि जैन धर्म जो है महाराज श्री वो क्षत्रियों का धर्म है। तो भगवान मेरी जिज्ञासा है कि क्षत्रियों का धर्म ये होता है कि धर्म संस्कृति और धर्मात्मा की रक्षा करना होता है। तो गुरुदेव क्या बिना अस्त्र शस्त्र के धर्म संस्कृति और धर्मात्मा की रक्षा हो सकती है? आज क्या है वर्तमान में, पहले जो क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण जो भी होते थे वे सब जाति से नहीं होते थे, गुणों से होते थे। बेटा क्षत्रिय हो सकता है, पिता क्षत्रिय ना हो। पिता क्षत्रिय हो सकता है, बेटा ना हो। एक भाई क्षत्रिय है, एक भाई ब्राह्मण है, एक भाई जैन है वैश्य, एक भाई शूद्र है, 4 भाई हैं। एक पिता की संतान, एक शूद्र है, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है और एक वैश्य जैन है। क्यों? गुणों के आधार पर, कर्म के आधार पर। ऋषभ देव ने जो कर्मों व्यवस्था बनाई थी वर्णों की, वो कर्म के आधार पर बनाई थी। आज वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या हो गई कि आज जातिगत बन गए। क्षत्रिय ठाकुर एक जाति हो गई, जैन एक जाति हो गई, ब्राह्मण एक जाति हो गई, सब जितने लोग हैं एक जाति में बट गए। और ये जाति में बटने का दुष्परिणाम ये हुआ कि जो गुणों के अनुसार बटना चाहिए था, गुण तो रहे नहीं, जाति हो गई। हम जैन हैं, चाहे भली हमारे जैन के लक्षण हो या ना हो। हम ब्राह्मण हैं, चाहे भली हम में लक्षण हो या नहीं हो। हम ठाकुर हैं, चाहे हमारे अंदर वैसा गुण हो या ना हो। तो ये वर्तमान परिवेश है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं था। क्षत्रिय से शस्त्र की रक्षा, शस्त्र का अर्थ ये नहीं है कि किसी को मारना, शस्त्र का अर्थ है किसी को बचाना। मारना नहीं होता है, बचाना होता है। रामचंद्र जी ने रावण को मारा नहीं है, तुम लोग गड़बड़ करते हो। रामचंद्र जी ने रावण को मारा नहीं है, रामचंद्र जी ने सीता को बचाया है। थोड़ा उल्टा बोल दो ना, तुम लोग उल्टा बोलते हो। रामचंद्र जी कोई हत्यारे नहीं है, नहीं ऐसा मत बोलो। आधा गिलास में दूध है, आधा गिलास है, 2 लोग बोलेंगे ये गिलास कैसा है, एक कहे आधा खाली है और एक कहेगा आधा भरा है। जो आधा खाली है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, उसी चिंता में होगा पूरा कब भरेगा। और जो आधा भरा है, मन चंगा तो कठौती में आधा भरा है। हम क्यों कहते हैं राम ने रावण को मारा? हम ये कहें श्री राम ने पवित्र सीता को बचाया है, उसकी पवित्रता बचाई, उसका जीवन बचाया है। पॉजिटिव सोचो ना। इसका एक और उदाहरण देता हूं। आपके युद्ध में सैनिक होता है, दिन भर मारने का भाव करता है, बंदूक लेकर के दिन भर मारने का भाव करता है और मार भी देते हैं। उस सैनिक को हत्यारा कहा जाता है कि देश रक्षक कहा जाता है? बोलो। लेकिन काम क्या कर रहा है? मारने का। तो हम कहते हैं कि ये हत्यारा है, सत्य ये है कि वो हत्यारा नहीं है, वो देश की
रक्षा कर रहा है, रक्षक है। और रक्षक होने के कारण से उसको हत्या की दृष्टि से मत देखो कि ये बंदूक से मार रहा है, उसको देखो कि ये देश की रक्षा कर रहा है। तो क्षत्रिय के पास जो ऋषभदेव ने तलवार दी थी वो मारने के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए दी थी। अब रक्षा करने में किसी को मारना पड़े तो मारना नहीं कहलाता, वो रक्षा ही कहलाती है। मैत्री तुभ्यम जैन छिंदवाड़ा और तैयार रहेंगे पदम चंद जी झैनवल, अभिलाषा जैन झल। मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि सातिशय पुण्य क्या होता है? सातिशय पुण्य क्या होता है? सातिशय पुण्य वो कहलाता है जो नियम से अच्छे कार्यों की तरफ ले जाता है। पुण्य के उदय में जैसे किसी के पास 1 लाख रुपया आया, बच गया सारे खर्चे काट के, तो एक पुण्य से बचा, वो 1 लाख रुपया पुण्य से बचा। तो जो पापानुबंदी होगा वो कहेगा 1 लाख रुपया बचा है, चलो ऐश करते, चलो जुआ खेलते, चलो शराब पीते, चलो कुछ भी करते। और जो साथी से पुण्य वाला हो रहा है, बड़े बड़े पुण्य से 1 लाख रुपया बचा है, चलो इसको किसी अच्छे कार्य में लगाते, किसी धर्म कार्य में लगाते, इससे कुछ अच्छा कर्म करेंगे। तो जब किसी पुण्य के उदय से अच्छा करने का भाव आवे, समझ लेना यही सातिशय पुण्य है, समझने के लिए। चलो इसके बाद पदम चंद जी जैन झलोन और तैयार रहेंगे प्रेरणा चंद जी गंज वासोदा, प्रेरणा जैन गंग वासोदा। हमारे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हमने इस छोटे से गांव में जन्म लिया और हमारी यह सामने छोटी सी पाठशाला है। बचपन में हमने इस हमारे माता पिता ने हमें यही संस्कार दिए, पाठशाला में पढ़ाओ। इसी पाठशाला में हमने बच्चों को संस्कार दिए और फिर हमारी शादी मुनि प्रवचन सागर महाराज जी के गृहस्थ अवस्था जीवन में, मतलब उनके छोटे भाई से बेगमगंज में हुई। हे भगवान, और अब मैं नारेली ज्ञानोदय नारेली दी में एक समूह शरण के मंदिर का निर्माण करवा रही। हे भगवान, मेरे कौन से पुण्य का ऐसा उदय था और इस छोटे से गांव से निकल कर हम वहां तक पहुंच गए। नमोस्तु भगवान। मुझे समझ में नहीं आता है कि झलोन छोटा गांव कैसे है, जहां पर आचार्य श्री इतने बार आ चुके कि बड़े बड़े शहरों में भी वो एक बार भी नहीं पहुंच पाए। ऐसे बड़े बड़े शहर हैं भारत में, मध्य प्रदेश में, जहां उनका एक बार भी पहुंचना नहीं हुआ, और झलोन में, और मैं भी 2 बार आ चुका हूं। बहुत पहले आया था, इतने पहले आया था कि शायद उस समय बहुत सारे लोगों का तो जन्म ही नहीं हुआ। बहुत पहले आया था, वर्षों शायद हो गए हो, सन याद नहीं। तो ऐसी बात नहीं, हर चीज़ गुणों से बड़ी होती है, गुणों से छोटी होती है। फिर भी छोटे से स्थान को लेकर के व्यक्ति कई बार बड़े बड़े ऐसे पुण्य के उदय आ जाएं तो बड़े बड़े कार्य भी हो जाते हैं। प्रणय जैन गंजवासोदा और तैयार रहेंगे इसके बाद पवन, डॉक्टर पवन जैन झलोन। नमोस्तु भगवान जी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंज वासुदा समाज का नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, इस कली काल में हम गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, हम मिथ्यात्व से कैसे बचें, परिणामों में विशुद्धि कैसे बढ़ाएं? पहले तो ये महसूस हो कि ये मिथ्यात्व है कि नहीं। मिथ्यात्व जब समझ में आ जाएगा तो अपने आप ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो मिथ्यात्व है। कोई व्यक्ति के गिलास में जहर है तो क्या महाराज जी ये बताओ मैं इसको पीऊं या नहीं, तो पहले तो ये बताओ इसमें है क्या। बोले जहर है तो मरना हो तो पी जाओ, नहीं मरना हो तो फेंक दो। इसी प्रकार पहले मिथ्यात्व समझो, क्या है मिथ्यात्व, किससे कैसे है मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व की डेफिनेशन क्या है, फिर बचने का उपाय करें। अपने आप मन कहेगा जब मिथ्यात्व है, यह मिथ्यात्व का झूठा, झूठा है तो फिर क्यों, जब पता चल गया कि ये रास्ता गलत है फिर भी उस रास्ते पे वो चलता जा रहा है तो वो गलत है, तुरंत रास्ता बदल देना चाहिए। डॉक्टर पवन जैन झलोन और उसके बाद तैयार रहेंगे राजेंद्र जैन झलोन।
गुरुवार के चरणों में नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारा प्रश्न है, भगवान का जो व्यवहार होता है समोषण की समोषण का व्यवहार रहता है, और जब योग निरोध करते हैं तो समोषण कहाँ आता महाराज जी? सारा समोषण उनका पुण्य के उदय से, तीर्थंकर प्रकृति की जब तक उदीर्णा चलती रहती है समोषण रहता है। सब देवों के द्वारा था, तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य का उदय कम होते ही वो समोषण विघटित हो जाता है। स्वर्ग के देवताओं से जो सामान स्वर्गों से आया था वो स्वर्ग चला जाता है, जो विक्रिया से बनाया था वो विलय को प्राप्त हो जाता है। ऐसा परम पूज मुनि पुंगव श्री सुदासाज महाराज श्री चरणों में कोट कोट नमोस्तु 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 नमोस्तु। हे भगवान, हमारा ऐसा कौन सा पुण्य है जो हमें इस जिनालय में मूल नायक चंदप्रभु भगवान विराजमान करने का एवं पंच कल्याणक गजरत महोत्सव सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? नमोस्तु नमोस्तु। तुमने कभी भावना की होगी कि यदि मेरे पास 2 पैसा आएगा तो प्रभु मैं आपका मंदिर बनाऊंगा, मूर्ति बैठा लूँगा। तो जो पूर्व में संकल्प रहते हैं उन्हीं संकल्पों के अनुसार तद्रूप भाव होते हैं। ब्रह्मचारी अंकित भैया धनेटा और श्री विधि जैन झलोन तैयार रहेंगी। नमोस्तु 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 महाराज जी। तीनों महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार को और धनेटा वालों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज का सौभाग्य का दिन रहा कि हमारे नगर वालों को आपके चरण पड़े और हमारे ऊपर भी ये बहुत बड़ा और नगर के ऊपर उपकार है। इसको महाराज जी जीवन भर और पूरे इस जीवन में तो नहीं चुका पाएंगे, बहुत बड़ा उपकार आपने किया है। और महाराज जी, प्रश्न हमारा ये है कि जैसे विधान कराने जाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं, युवा मंडल को जोड़ने का प्रयास करते हैं, अभिषेक करो, पूजन करो, जिससे सुख शांति मिलेगी और पुण्य का बंध होगा। लेकिन उनका जवाब नेगेटिव आता है कि मंदिर में अगर सुख शांति मिलती तो कहीं अभिषेक करने में किचकिच होती है, कहीं यहाँ हमारी जगह है बैठने की, इन सब चीज़ों में किचकिच होती है। और इन चीज़ों से अगर शांति मिलती तो परिवार के और लोग भी मंदिर जाते हैं, माँ आदि जो भी जाते हैं, तो वो क्यों घर आकर के अशांति फैलाते हैं? हाँ, इनसे कुतर करने वालों को जवाब दें कि घर में पिता की संपत्ति पर भी किचकिच होती है तो क्यों नहीं छोड़ देते? घर के संसार के कार्यों में किचकिच होती रहती है, फिर घर क्यों नहीं छोड़ देते हो? घर में कितनी किचकिच होती है, पर छोड़ने का भाव तो नहीं करते। दुश्मन यदि किसी बात को लेकर के झगड़ा करता है फिर भी आप वहीं डटे रहते। तो संसार के कार्य भी तुम किचकिच होने पर भी करते हो, तो परमार्थ के बाद में थोड़ी किचकिच होती ही तो करते रहना चाहिए किसी प्रकार से। ऐसे व्यक्तियों को ये कहना चाहिए कि भाई यदि ध्यान रखना, तुझे किचकिच पसंद नहीं है तो घर में जब बंटवारा हो और तुम्हारा भाई किचकिच करे तो तुम सारा अपना हिस्सा छोड़ के वापस आ जाओगे क्या, कि सामना करेंगे? उससे पूछो। वो कहे कैसे छोड़ दूंगा, सामना करूंगा, कोर्ट केस तक ले जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। और इसी प्रकार से धर्म कार्य में किचकिच होगे तो होने दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं धर्म कार्य छोड़ूंगा नहीं, ऐसा उनको समझाना चाहिए। यहाँ पर परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद जो प्राप्त हुआ, श्रमण संस्कृति संस्थान नगर नगर गांव गांव जो धर्म की प्रभावना हो रही है उसमें परम पूज्य मुनीषी का सानिध्य रहा। और यहाँ पर भी बहुत सारे स्नातक विद्वान यहाँ उपस्थित हैं और वो मिलकर गुरुवर के सामने अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। पूरे स्नातक विद्वान श्रमण संस्कृति रजत जयंती जयवंत हो। परम उपकारी परम पूज्य पितृतुल्य गुरुदेव के चरणों में स्नातक परिषद श्रमण संस्कृति संस्थान का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, सर्वप्रथम आपका दर्शन उदयपुर में हुआ था, तभी से हमारी भावना थी 2006 से कि पूज्य गुरुदेव हमारे गांव में कब पधारेंगे। आज आप पधारे, पूरा गांव ही नहीं पूरा परिवार, पूरा हम लोग सभी बहुत आनंदित हैं। पूज्य गुरुदेव, आपके दिशा निर्देश में हम लोग जो बनता है करते हैं। शांति धारा आदि का कार्यक्रम, एक ही भावना है, कल प्रातः काल में आपके मुखारविंद से शांति धारा एवं पूज्य
मूल नायक भगवान का महामस्तकाभिषेक करने का हम लोग पुण्य कैसे संयोजन कर सके? नमोस्तु महाराज जी। अब पुण्य का संचय है कि नहीं ये तो सुबह होने पर ही बताया जाएगा। जिसके बीच में रात है फिर कल की क्या बात है। रात भर में तो रामचंद्र जी अयोध्या से वनवास चले गए थे। हाँ, तो शाम को तो सब लोग तैयारी कर रहे थे कि सुबह राज तिलक होगा, और रात भर में क्या हो गया, वनवास हो गया। तो रात भर है, अभी सुबह के संबंध में विचार किया जाएगा। क्योंकि तुम अपनी परिस्थितियां देखते हो, हम साधुओं को बहुत सारी परिस्थितियों पर विचार करना पड़ता है, सोचते हैं क्या होता। चलो मैं अब आरती जल्दी से जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका है कि जो हमारे जैन समाज में जैन लड़कियों को ब्याह कर लाया जाता है, वो पूजा विधान सब कर सकती है, परंतु हम इसका मैंने बहुत बार बोल चुके हैं बेटा, बहुत बार बोल चुके हैं। ऐसे प्रश्नों को बार बार बोलना हमारे मुख से उचित नहीं है। जो कुछ भी है वो ठीक नहीं है, उनको इस प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाना चाहिए। जल्दी शीघ्रता से अपने भाव बनाएंगे। महाआरती करने का सौभाग्य कौन ले? 11,111 रुपये शीघ्रता से, बिना रुके शीघ्रता से पूरा स्नातक परिचय ये सौभाग्य प्राप्त कर रहा है गुरुवर के समक्ष। पूरा 11,111 रुपये, 21,221 रुपये, 21,221 रुपये, 31,231 रुपये, 31,231 रुपये, 41,441 रुपये, 41,441 रुपये, 41,441 रुपया एक, 41,141 रुपया दो, और 41,141 रुपया तीन। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्री राजेंद्र कुमार जैन, सविता जैन झलोन ने ये सौभाग्य प्राप्त किया। उनका परिवार यहाँ आ जाए, सौदन मित्र बनने का और साथ में मूर्ति विराजमान करने का, मंदिर निर्माण करने का सौभाग्य आपके परिवार ने प्राप्त किया। राजा, रितेश, जितेंद्र, संतोष, सभी परिवार के पूरा परिवार यहाँ आ जाए, और उनके मित्रगण दीपक, सभी लोग। चलो अगर की गुड़गा शुभ मंगल दीप सजा के हम आज उतारे आरतिया। सागर की गुड़गा हर की शुभ मंगल आज रूप श्री शांत देवी के गर्भ विषय
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे